चलो, ये मैं पढ़ा रहा था सेशन 2 परफॉर्मिंग टेबुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। ओके, परफॉर्मिंग टेबुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट इन प्रीवियस क्लासेस। व्हाट इज स्प्रेडशीट, व्हाट इज एक्सेल, व्हाट इज द यूजेस ऑफ एक्सेल। ओके, मैंने स्टार्टिंग एमएस एक्सेल भी बता दिया था क्या होता है सेल नेम बॉक्स, सेल एड्रेस, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार, रोज, कॉलम, सीट टैग, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। हाउ टू ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्कबुक, मीन्स जो वर्कबुक आपका ऑलरेडी बना हुआ, हाउ टू ओपन दैट। ओके, हाउ टू इंटर द डेटा इन वर्कशीट, हाउ टू सेव योर वर्कशीट वर्कबुक। क्लियर? क्लोजिंग द वर्कबुक, एडिटिंग द डेटा, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। चेंज फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइलिंग कैसे चेंज करोगे, साइज कैसे चेंज करोगे। नेक्स्ट इज डेटा सॉर्टिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? डेटा सॉर्टिंग। So we have to need some data or some tables contains in that topic. Okay, in this topic we have to need some data, some tables, rows, columns. After that we will discuss the data sorting. Firstly I will discuss what it formula in Excel. Formula in Excel. So now listen to me. What is formula? क्या होता है? Formula is an equation that performs a calculation. You know already. Formula एक equation होता है जो क्या perform करती है, किसी भी type का वो calculation को perform करती है. Okay? Formula is an equation. Okay, that performs a calculation. Formula एक equation होती है जो क्या perform करती है, calculation को perform करती है. Clear? Before proceeding further, let's learn about some basic mathematical operator that are used to write a formula. देखो क्लास, कुछ ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है और मैंने कभी आपको बताया था व्हाट इज ऑपरेटर। क्लियर? ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर आपके पूरे फंक्शन को, फॉर्मूला को क्या करता है, वो ऑपरेट करता है। क्लियर? ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू ऑपरेट योर फॉर्मूला। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो क्या करती है, आपके फॉर्मूला को क्या करती है, वो ऑपरेट करती है। ओके, और ऑपरेटर हमेशा ऑपरेटर के ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है। ऑपरेंड जैसे एज फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर लाइक 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 है ना, वेयर प्लस इज ऑपरेटर बट 5 एंड 5 इज ऑपरेंड। ओके, वेयर 5 एंड 5 इज ऑपरेंड बट प्लस इज एन ऑपरेटर। इन दिस फॉर्मूला 5 माइनस 5 क्या है? 5 माइनस 5 एक फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला ही बेस्ड तो है ए माइनस बी पे, है ना। ए माइनस बी पे फॉर्मूला बेस्ड ही तो है, ये आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। प्लस एडिशन, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, परसेंटेज, एक्सपोनेंट। क्लियर? तो 5 माइनस 5 वेयर माइनस इज ऑपरेटर, जो इस फॉर्मूला को, इस फंक्शन को क्या कर रही है, वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, माइनस ऑपरेट कर रही है। माइनस से आपका वैल्यू चेंज कर देता है। अगर आपका ऑपरेटर सेम है, सॉरी ऑपरेंड सेम है, लाइक 5 और 5 तो सम में है। क्लियर? एवरी फॉर्मूला हैज 5, बट आपने जैसे ही ऑपरेटर चेंज कर दिया उसका आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, उसका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऑपरेटर is a symbol which is used to control or manage your formula. Is that clear? Operator एक symbol होता है जो और used between two or more than two operand. ठीक है? फॉर्मूला ऑपरेटर क्या होता है, जो आपके पूरे फॉर्मूला को, आपके पूरे फंक्शन को क्या करती है, वो ऑपरेट करती है। और दो से ज्यादा ऑपरेंड के बीच में क्या यूज किया जाता है, ऑपरेटर यूज किया जाता है। वेयर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एक्सपोनेंट मीन्स आपका पावर हो गया 5 to the power 5, व्हाट इज दैट? ऑपरेटर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट इज दैट? Mathematical operators are also called arithmetic operators. Arithmetic operation means that types of operator perform the operation of addition, subtraction, multiplication, division, percentage and exponent. Is that clear? जो मैथ, देखो मैथ्स आपका जो भी होता है ना, इसी से बना हुआ होता है। आप कोई भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करो,
इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, आप याद रखना। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी इजी क्वेश्चन हो मैथ्स का, इसके अलावा कुछ नहीं यूज किया जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज एंड एक्सपोनेंट पे ही। एक्सपोनेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही तो है। व्हाट इज एक्सपोनेंट? मल्टीप्लिकेशन ही तो है। परसेंटेज 24%, जैसे आपका 24% है, 24% मीन्स व्हाट? 24% मीन्स व्हाट? ऐसे तो 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, कंडीशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, बट आपको दो ही पढ़ना है, अरिथमेटिक एंड कंपैरिजन। और रिलेशनल उसे बोला जाता है, यहाँ देखो, कंपैरिजन को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे? रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर? यहाँ देखो, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, ऐसे बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि देख लो, ये पूरा मैथ्स आप सॉल्व करते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर पे ही, इसलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसका सारा मैथ्स का आप जितने भी क्वेश्चन आप इसी पे सॉल्व करते हो। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन ले लो, इसके बिना सॉल्व होगा ही नहीं, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करोगे ही। क्लियर? जैसे 24% है, व्हाट इज दैट? 24%, 24% मींस व्हाट? आउट ऑफ 100 24, है ना? अगर आपने लाया है, अगर 24 मींस व्हाट? आउट ऑफ 100, है ना? तो आउट ऑफ 100 मींस व्हाट? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब का तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ला रहे हो। क्लियर? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये सारा एग्जांपल हो गया, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंट। कंपैरिजन, जहाँ पे आप कंपेयर करते हो, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स बोथ आर सेम, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोथ आर सेम, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स बोथ आर सेम। क्लियर? अब कंपेयर करना है, आप लोग क्वेश्चन बनाते भी होगे, ठीक है, मैथ्स में आपका क्वेश्चन आता होगा, लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चंस आते होंगे ना, 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है, अगर उसका फर्स्ट डिजिट को 2 डिजिट्स का नंबर है, क्लियर, अगर नंबर को अपोजिट कर दिया जाता है तो जो फर्स्ट नंबर है उससे वो 20 ज़्यादा हो जाता है, तो व्हाट इज़ द नंबर, है ना? अभी आपके पेरेंट, अभी फादर का और सन का एज का, करंट एज का डिफरेंस 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स बिफोर दोनों का एज ये था। क्लियर? तो करंट एज क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो किस पे डिपेंड होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर पे तो डिपेंड होता है। क्लियर? इक्वेशन बेस्ड जो आपका क्वेश्चन रहता है, सिंगल लीनियर हो, मतलब सिंगल इक्वेशन और डबल वाला जो रहता है, क्लियर, एक्स बाई कर आप कैलकुलेट करते हो, दोनों साइड को रेट इक्वल करते हो, माइनस को प्लस करते हो, प्लस को माइनस करते हो नीचे वाले का, हाँ, उसके बाद इक्वेशन पे आप उसको पुट करते हो और एक्स बाई वाई का वैल्यू निकालते हो, या जो भी आप वेरिएबल डिनोट करते हो वहाँ पे उसका वैल्यू निकालते हो। व्हाट इज दैट? दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसमें भी आप पूरा एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हो, कंपेयर तो कर रहे हो, बट पूरा आप खुद देख लो, एक्स लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स, तो आपका 10 डिजिट क्या हो जाता है? आपने अगर वाई लिया है, डिजिट इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो गया? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई जब आपने लिया तो प्लस क्या हो गया आपका? ऑपरेटर ही तो है यहाँ पे, और 10x मीन्स व्हाट? 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला। अब इसको आप पुट करते हो करंट इक्वेशन पे, आप एडिशन ही करते हो, अगर आपका दोनों का डिजिट आपका सेम नहीं आ रहा, अगर आपका क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर क्रॉस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और क्रॉस करते हो, मीन्स मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इक्वेशन पे पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हो। सो व्हाट इज दैट? ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी क्या डिपेंड किस पे रहता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर पे, ठीक है। कंपैरिजन जो ऑपरेटर भी रहता है वो डिपेंड रहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। और कंपैरिजन मींस जहां पे आप कंपेयर करते हो बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, जैसे एज फॉर एग्जांपल इक्वल टू मींस क्या राम और श्याम का एज इक्वल है? व्हाट इज दैट? हाँ, कंपैरिजन ग्रेटर देन, एज ऑफ राम इज ग्रेटर देन एज ऑफ श्याम, है ना? एज ऑफ राम इज लेस देन एज ऑफ राम, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या दोनों का इक्वल है या बड़ा है? इक्वल है या ग्रेटर देन है? लेस देन और इक्वल्स टू मीन्स छोटा भी होना चाहिए और इसके इक्वल भी होना चाहिए, नॉट इक्वल टू मीन्स दोनों नंबर कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है।
equals to, greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to, or not equals to. That is the example of comparison operator. And plus, minus, addition, multiplication, division, percentage and exponent is the example of arithmetic operators. Is that clear? यहाँ तक समझ में आया? ऑपरेटर समझ में आए? अभी आपको दो ही ऑपरेटर पढ़ने हैं. मैसेज मी प्लीज इन चैट बॉक्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर. क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? यस और नो मैसेज तो करो तुम लोग. सब अभी नींद में ही हो. चलो ओके. तो अब देखो, राइटिंग सिंपल फॉर्मूला. यू नो एवरी फॉर्मूला मस्ट बी बिगिन विथ एन इक्वल्स टू सिंबल. ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि फॉर्मूला जितने भी होते हैं एक्सेल में ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल्स टू सिंबल. ओके, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल्स टू सिंबल. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. क्लियर? क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स. व्हाट इज द आंसर? इक्वल्स टू सिंबल. फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है? इक्वल्स टू सिंबल से स्टार्ट होते हैं. देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर्स टू ऑपरेट ऑन द डेटा. और फॉर्मूला में हमेशा क्या होना चाहिए? ऑपरेटर होना चाहिए आपके डेटा को ऑपरेट करने के लिए. अगर ऑपरेटर होंगे ही नहीं तो आप ऑपरेट कैसे करोगे? इट इज पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नो, नहीं ना. सो यू हैव टू नीड सम ऑपरेटर व्हेन यू वांट टू वर्क विद सम फॉर्मूला. ओके, बिकॉज ऑपरेटर ही आपके फॉर्मूला को क्या करती है? ऑपरेट करती है. द डेटा विच कैन बी टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम और सेल एड्रेस. डेटा आपका कुछ भी हो सकता है. वो डेटा या तो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे आपको कॉन्कैटिनेट करने दो टेक्स्ट के फॉर्म में भी आपके डेटा हो सकते हैं. यस सर. ओके, द डेटा विच कैन बी टेक्स्ट. डेटा आपके नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं और सेल एड्रेस भी हो सकते हैं. क्लियर? आपको ऐड करना है 2+4 को. डायरेक्ट आप ऐड कर दो 2+4, या आप उसका सेल एड्रेस यूज कर आप ऐड कर दो. एडिशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो. क्लियर? सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग सिंपल फॉर्मूला. कैसे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ये समझना. इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? सम, एवरेज, मैक्स, मीन एंड टुडे. क्लियर? यू नो सम क्या करती है? सम फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. एवरेज क्या निकालती है? एवरेज वैल्यू निकालती है. मैक्स क्या देती है? मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम योर रेंज देती है. मीन फंक्शन क्या करती है? मिनिमम वैल्यू फ्रॉम योर रेंज देती है. और टुडे क्या करती है? करंट डेट. ठीक है, वो करंट. अगर टुडे फंक्शन आप अप्लाई करते हो अपने सेल में तो आज का जो डेट है ना आपके सेल में वो क्या कर देती है? डिस्प्ले कर देती है. ओके, यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है. फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल्स टू सिंबल. इक्वल्स टू सिंबल. जो भी फॉर्मूला होता है वो हमेशा कौन सा सिंबल से स्टार्ट होता है? इक्वल्स टू सिंबल से. ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला पहले करते हैं. पहले एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टुडे फंक्शन इज यूज्ड टू गिव्स द डेट, करेंट डेट. ओके, आज का डेट मैं उसको करवाता हूँ ना. अभी आप देखना तो सही. मैं जो पिछले क्लास में जो मैंने आपको एक्सेल क्रिएट किया था मैं उसको ओपन कर लेता हूँ. ABC. ओके, मैं ये सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ. मैं जल्दी से कुछ डेटा एंट्री ले लेता हूँ. देखना आप यहाँ नेम मार्क्स 1 ले लेता हूँ. मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5. मार्क्स 5 में कोई सब्जेक्ट है और यहाँ पे टोटल ले लेता हूँ. नेम ले लेता हूँ राहुल. चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ. नेम ए ले लेता हूँ. ये तो नेम एंट्री हो जाएंगे. B एंड C एंड D. मैंने 5 स्टूडेंट का नाम ले लिया. ठीक है, A B C D एंड राहुल. मार्क्स पुट कर देता हूँ 98, 65, 85, 74, 85.
ओके 45 98 87 74 84 ओके 52 63 78 41 25 ओके 87 48 65 35 and 74 okay 55 56 54 84 91 is that clear अब देखो what was the first फॉर्मूला क्या था मेरा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था सम फर्स्ट क्या था सम फंक्शन व्हाट इज द सम फंक्शन ये हो गया तो देखो तो इसने बुक में क्या दिया है इक्वल्स टू सम और इसने सेल वैल्यू दे दिया है क्लियर सेल वैल्यू दे दिया है इक्वल्स टू सम 15 25 65 क्लियर तो मैं वही कर देता हूँ इक्वल्स टू देखना यहाँ सारे स्क्रीन देखना सम you know formula always start with equals to symbol after that function name and what is the function name sum parenthesis start what was the marks 1 of Rahul 98 marks 2 65 marks 3 85 marks 4 74 and marks 5 85 कॉमा के साथ आप सिर्फ वैल्यू लिख दो 98 कॉमा 65 कॉमा 85 कॉमा क्लियर 74 कॉमा 85 क्लियर या आप सेल एड्रेस पे लिख सकते थे क्या था 98 का व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 98 B2 तो आप लिख सकते थे इक्वल्स टू सम B2 कॉमा C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2 या लिख सकते थे इक्वल्स टू सम B2 कॉलन F2 इज दैट क्लियर मैंने 3 टाइप्स बता दिया या तो आप ऐसे लिखो equals to sum 98, 65, 85, 74, 85 फर्स्ट तो ये स्टेप हो गया फर्स्ट मेथड्स तो ये हो गए सेकंड मेथड्स क्या होंगे इक्वल्स टू सम सेल एड्रेस 98 का सेल एड्रेस क्या है B2 कॉमा फिर कॉमा नेक्स्ट कॉमा 65 का व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 65 C2 तो C2 दे दो कॉमा व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 85 D2 दे दो कॉमा व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 74 E2 दे दो कॉमा व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 85 F2 दे दो आप पैरेंथेसिस क्लोज कर दो और इंटर की प्रेस कर दो आपका सम निकल जाएगा अदरवाइज देखो फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है ना फॉर्मूला शो कर रहा है ना व्हाट इज दैट फॉर्मूला बॉक्स बताया था ना मैंने पिछली क्लास में व्हाट इज दैट नेम बॉक्स क्लियर अब देखो यहाँ पे 98 आप ये कर सकते हो अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट विथ रेंज तो आपको क्या ये मैंने बताया था आपको इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट फर्स्ट सेल एड्रेस फ्रॉम योर रेंज कॉलन लास्ट सेल एड्रेस फ्रॉम योर रेंज या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट B2 इसका क्या हो गया 98 का सेल एड्रेस 98 से लेकर आपको 85 तक ऐड करने व्हाट इज द सेल एड्रेस B2 कॉलन F2 इंटर की प्रेस कर दो ऐड कर दिया 4071 बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है ध्यान रखना जब आप ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो और ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक सारे सेल को फिल नहीं करेगा ये सबका 407 ही ले लेगा देखो ले लिया इसने ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई अब ठीक है बुक में आपको ऐसे ही दिया इसने सिंपल दिया इसने देख लो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को ऐड किया है यहाँ पर भी इसने वैल्यू से सिर्फ एवरेज निकाले हैं यहाँ पर इसने सिर्फ वैल्यू से निकाले हैं बट जब आप ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना तो ये बाकी सारे नंबर को ऐड नहीं करती है समझे बाकी सारे डिजिट्स को ऐड नहीं करते तब आप क्या करना यहाँ पे तब आप इस ऐसे तो ये भी फॉर्मूला राइट है नो प्रॉब्लम अगर आप फॉर्मूला मिल जाते हो तो डायरेक्ट करना इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट सारे नंबर्स को कॉमा ऑपरेटर के साथ आप क्या कर देना सेपरेटली आप टाइप कर देना अदरवाइज इक्वल्स टू सम देखो सबका 407 आ गया था ना आंसर क्योंकि आपने सेल एड्रेस नहीं दिया ड्रैग एंड ड्रा करोगे हर जगह वही नंबर को ऐड कर देगी पैरेंथेसिस स्टार्ट B2 कॉलन F2 पैरेंथेसिस क्लोज कर दो इंटर की कर दो 407 आ गया अब ड्रैग एंड ड्रा कर दो देखो सबका आंसर सही आ गया अभी आ गया ना इज दैट क्लियर समझ गए टोटल यस और नो मैसेज मी या कोई प्रॉब्लम है मैसेज मी प्लीज
ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज। यू नो एवरेज है ना, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना है, 4 दिनों आफ्टर 4 डेज 3 स्टूडेंट्स चले गए और 2 है ना, तो उनका एवरेज ये हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना कि फाइंड द ये दोनों पर्सन का क्या एज रहे, दोनों का एज का जो भी है एज का ही दे रखा है उसने एवरेज, तो अब 2 पर्सन का एज क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो एवरेज निकालना है मुझे, टोटल हो गया है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, इफ यू हैव 5 नंबर्स, अगर आपको 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो क्या करते हो, 5 नंबर्स को ऐड कर कर जितने नंबर्स को काउंट कर लेते हो कि हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, उतने नंबर से आप डिवाइड कर देते हो, दैट इज योर एवरेज वैल्यू। क्लियर? मीन्स इक्वली सारे पर्सन को कितने नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 5 नंबर्स है, वो 5 नंबर्स को ऐड कर देते हो, 5 से डिवाइड कर देते हो। अगर आपके पास 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स को ऐड कर देते हो, 10 से डिवाइड कर देते हो, दैट इज योर एवरेज वैल्यू। क्लियर? तो एवरेज अगर हमको निकालना है तो क्या करूंगा मैं, सेम है, इक्वल्स टू एवरेज, इक्वल्स टू ए वी ई आर ए जी एवरेज, सेल का वैल्यू दे दो 98, 65, 85, 74, 85, क्लियर, क्लोज कर दो। एवरेज वैल्यू आ गया 67.8333। क्लियर? ड्रैग एंड ड्रा करोगे सबका सेम वैल्यू शो कर देगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी क्लिक कर सकते हो, इक्वल्स टू, क्लियर, इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं, एवरेज ए वी ई आर ए जी ई एवरेज, पैरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है B2 कॉलन क्या है F2, सेलेक्ट कर लिया, एंटर की कर दो, आ गए। और यहाँ से क्या कर दो आप, इसको ड्रैग एंड ड्रा कर दो। उस टाइम कुछ और रिजल्ट दिया था ना इसने, B2 कॉलन F2, क्लियर, B2 कॉलन F2 देख लेना, आपका यही एवरेज वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? उस टाइम कुछ और दिया था इसने, है ना, देख लेता हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉरी, इक्वल्स टू ए वी ई आर ए जी एवरेज, पैरेंथेसिस स्टार्ट 98, नंबर में भी मैंने गलत एंट्री ले लिया होगा, 65, 85, 74, 85, देखो सेम आ गया। नंबर में भी मैंने उस टाइम गलत और रॉन्ग ले लिया होगा। अब इसको जब आप ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना, देख लो सबका वैल्यू सेम आ जाता है, यही डिफरेंस रहता है, समझ जाओ। क्लियर? अगर आप सेल एड्रेस लेते हो, देख लो, इक्वल्स टू ए वी ई आर ए जी, मैं तीनों दिखा दे रहा हूँ, पैरेंथेसिस स्टार्ट, आपको जो यूज करना है आप जो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू एवरेज, मैं सिर्फ सेल एड्रेस लेता हूँ, जैसे देख लो B2 कॉमा C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2, ले लिया ना, यहाँ पे सेल एड्रेस ले लिया, एंटर कर दो, देखो सबका यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे जब आप ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना तो आंसर सही देंगे, देखो। क्लियर? ये तीनों समझ गए डिफरेंस? यही सेम डिफरेंस आपको टोटल में मैंने बताया था, रेंज के साथ, विथ सेल एड्रेस, विथ वैल्यूज, विथ वैल्यू, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट फंक्शन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन, मैक्स। सेम है, मैं देखो मैं सेल रेंज से ही चलता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ क्या मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या करती है, आपके सेल एड्रेस का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करती है, इक्वल्स टू मैक्स पैरेंथेसिस स्टार्ट, व्हाट इज द सेल एड्रेस B2 कॉलन, कहाँ से करना है F2, मार्क्स का ही करना है सिर्फ, अब टोटल और एवरेज का नहीं करना है, बिकॉज दैट इज फॉर्मूला। टोटल और एवरेज क्या है, फॉर्मूला, आपको F तक यहाँ मार्क्स 5 से लेकर मार्क्स 1 तक ही करने हैं कैलकुलेशन, याद रखना आप मार्क्स पे ही करोगे ना कैलकुलेशन। इक्वल्स टू मैक्स B2 कॉलन क्या हो गया F2, इंटर कर दो, व्हाट इज द मैक्सिमम, देखो इसका मैक्सिमम कौन सा है 98 ही तो है, देख लो। अब इसको ड्रैग एंड ड्रा कर दो, क्लियर? आप ये भी कर सकते थे, इक्वल्स टू मैक्स कॉमा के साथ, सर G2 तक करूंगा तो 407 आंसर देगा, 407 आंसर देंगे। मीन्स अगर आप मैक्स करते हो, मैक्स करते हो, आप ये भी कर सकते थे, इक्वल्स टू मैक्स पैरेंथेसिस स्टार्ट, क्लियर, फर्स्ट
98, 65, 85, 74, 85 पैरेंथेसिस क्लोज एंड इंटर की प्रेस कर सकते थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, इक्वल्स टू मैक्स पैरेंथेसिस स्टार्ट B2 कॉमा C2 कॉमा D2 कॉमा E2 कॉमा F2 पैरेंथेसिस क्लोज इंटर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फंक्शन इज मीन। व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन? मीन। मीन फंक्शन क्या करती है, आपके सेल से, आपके रेंज से मिनिमम वैल्यू को डिनोट करेगी। तो MIN मीन कर दिया और इक्वल्स टू MIN मीन पैरेंथेसिस स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट सेल? 98 का फर्स्ट सेल क्या है? B2 कॉलन क्या है इसका? F2 एंटर की प्रेस कर दो। 65 इज योर मिनिमम। आप इसको ड्रैग एंड ड्रा कर दो। देखो सबका एक मिनिमम वैल्यू सब्जेक्ट वाइज इसने निकाल दिया आपका। ओके, अदरवाइज आप कर सकते थे इक्वल्स टू मीन पैरेंथेसिस, ये भी कर सकते थे जो बुक में दे रखा है इसमें, इक्वल्स टू मीन पैरेंथेसिस स्टार्ट। क्लियर? 98 कॉमा 65 कॉमा 85 कॉमा 74 कॉमा 85 पैरेंथेसिस क्लोज इंटर। देखो 65 आ गए। अब इसका करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा बार बार, मीन पैरेंथेसिस स्टार्ट 45 कॉमा 98 कॉमा 87 कॉमा 74 कॉमा 84 पैरेंथेसिस। मीन्स वन बाय इंडिविजुअल आपको सबका करना पड़ेगा। क्लियर? इंडिविजुअल अगर आप सिर्फ वैल्यू के साथ जाते हो, व्हाट कंप्यूटर क्या बोल रहे हो? G2 तक करिए ना। G2 तक मैं क्या करूं? क्या फायदे हैं G2 तक करने से, ये बताओ मुझे आप। हाँ, G2 तक करने से क्या फायदा है? G2 को इसने कैलकुलेट, G2 में जब आपका टोटल है तो मैं टोटल को क्यों लूंगा, ये मुझे बताओ। टाइम वेस्ट। मैं G2 में G का वैल्यू क्यों लूं मैं? व्हाट इज द यूजेस ऑफ टोटल है वो। हाँ, टाइम वेस्ट। G को मैं क्यों लूं? क्या यूज है? जब मुझे मार्क्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर मैं G को क्यों लूं? लो मैं तुम्हारी बात में सम कर देता हूँ G2 तक। चलो देख लो, मैं G2 तक सम का ऑपरेशन करता हूँ। तो इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट B2 कॉलन G2। देखना कर दिया। 814 कर दिया। 400 कितने हो गए? 800 और 7 कितने हो गए? 14। 814 आंसर आ गए। यहाँ देखो आ गए आंसर। परेशान है ये G2। ठीक है, मुझे G2 का जरूरत ही क्या है अभी, वो तो फॉर्मूला है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो मीन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? टुडे। देखो टुडे फंक्शन क्या करती है, डिस्प्ले द करंट डेट। जो आज का डेट है ना, आज का डेट क्या है? 14/10/2020। 14/10/2020 आज का डेट है ना। तो अगर आप डेट आज का डिस्प्ले करना चाहते हो, डेट, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेट और यहाँ पर आप कर दो इक्वल्स टू TODA बाई पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज इंटर कर दो। देखो आ गए 14/10/2020। समझे? इक्वल्स टू TODA बाई पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देना है इनसाइड पैरेंथेसिस। बस क्या सेल, अगर आज का डेट आपको डिस्प्ले करना है अपने सेल में तो क्या करोगे? इक्वल्स टू टुडे पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज एंटर की प्रेस कर दो। आज का डेट आपको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? यही था आपका टुडे। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट इन द सेलेक्टेड सेल। जिस सेल में आप टाइप करोगे टुडे, इसको उस सेल में क्या कर देगा, वो आपका करंट डेट डिस्प्ले कर देगी। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? आप लोग टोटल में सम, एवरेज, मैक्स, मीन और डेट मीन्स टुडे। डेट में क्या, कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे? टुडे इक्वल्स टू टुडे पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज एंड प्रेस एंटर की। इट विल बी शो योर करंट डेट।
ये आपका क्या कर देगा, आज का डेट क्या कर देगा, शो कर देगा आपके सेलेक्टेड सेल में, जिस सेल में आप फंक्शन को टाइप करोगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दो। यस्टरडे नहीं होता है, यस्टरडे नहीं होता है। चलो अब यहाँ देखना, नेक्स्ट वन इज, अब देखो नेक्स्ट, ये तो मैंने कुछ कर दिया। अब देखना नेक्स्ट, देखना अब मैं आता हूँ स्टार्टिंग में जहाँ से मैंने छोड़ा था। क्या था? डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग मीन्स व्हाट? अरेंजिंग योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग योर डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को जब आप अरेंज करते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग। एज फॉर एग्जांपल आपको डेटा को सॉर्ट करना है, देन हाउ? क्लियर? देख लो, मुझे टोटल के अकॉर्डिंग करना है डेटा को सॉर्ट, टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है डेटा को सॉर्ट। तो देखो यहाँ पे होम टैब के इनसाइड, होम टैब के इनसाइड पहले मैं डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कर लिया। होम टैब के इनसाइड मैं बाद में बता दूंगा आपको परसेंटेज, चलो क्लियर, परसेंटेज मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी टाइम खत्म हो रहे हैं। ओके, आप मुझे याद दिला देना, मैं परसेंटेज बता दूंगा आपको किसी दिन। ठीक है, टोटल में मैं गया, मैंने पहले टोटल वैल्यू को सेलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पर आपका सॉर्टिंग, होम टैब के इनसाइड क्या है आपका, यहाँ आप राइट क्लिक कर सकते हो। देखो सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ भी है, बहुत सारे हैं ऑप्शन सॉर्टिंग करने का। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो देखो यहाँ से मैंने राइट क्लिक कर भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। देखो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ भी है। अदरवाइज आप यहाँ भी जा सकते हो, सॉर्ट एंड फिल्टर में भी जा सकते हो, देखो है ना, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अदरवाइज आपका एक जगह और रहता है, व्यू में रहता है या कहाँ पे रहता है मुझे ध्यान नहीं है, वेट, एक जगह कहीं पे और रहता है आपका सॉर्टिंग, कहीं तो रहता है। किसी टैब में के इनसाइड एक जगह आपके और रहते हैं सॉर्टिंग, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है कहाँ पे रहता है वो, बट एक जगह वो और रहता है कहीं पे। ओके, सो अभी देखना यहाँ पे मैं होम टैब के इनसाइड गया, होम टैब के इनसाइड सॉर्ट एंड फिल्टर